हेलो, वेलकम बैक ऑन योर फेवरेट चैनल्स न्यू विद्यार्थी कॉमर्स कोचिंग। मैं हूं आपका अपना आशीष जायसवाल। जी हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप और चैप्टर का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बहुत ही आसान सी अपने लैंग्वेज में सिर्फ आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है। मेरे साथ लगातार बने रहिए और चैनल्स को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी 1 से लेकर 300 तक फैमिली पूरी कर दी। तो आज हम लोगों ने अपने 300 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। उसके लिए आप सबको दिल से एक बार फिर से धन्यवाद। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केवल सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर है, इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो लोग अपनी डीड में कुछ चेंज इन लेके आते हैं। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, अपने रेशियो में कुछ चेंज लेके आते हैं। यानी कि जो पुरानी डीड के आधार पर उनका जो रेशियो चल रहा होता है, उस रेशियो में वो लोग कुछ परिवर्तन लाते हैं। या तो कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट के शेयर्स को बढ़ाता है, या कोई पार्टनर्स अपने प्रॉफिट के शेयर्स को घटाता है। यानी कि ये उनकी आपस की डीड सहमति से बनाई जाती है, क्योंकि ये पार्टनरशिप जो है पूरी डीड पर डिपेंड होती है और सभी पार्टनर्स की लिखित सहमति से ही ये परिवर्तन किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये चैप्टर को स्टार्ट कर दिया गया है और टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई पार्टनर, जब कोई साझेदार अपने हिस्से का त्याग करता है, यानी कि जब कोई पार्टनर अपने शेयर्स का क्या करता है, त्याग कर देता है, छोड़ देता है, दे देता है किसी अदर पार्टनर्स के पक्ष में। जब कोई साझेदार अपने हिस्से को किसी अन्य पार्टनर के पक्ष में या उसको दे देता है या उसके लिए छोड़ देता है, तो इस रेशियो को ही हम लोग त्याग अनुपात कहते हैं। सामान्यतः ऐसा तब होता है जब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एंटर करता है। मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है कि जब 2 पार्टनर्स चल रहे होते हैं और किसी तीसरे को एंटर कराता है, तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों साझेदार या उनमें से कोई एक साझेदार अपने हिस्से का त्याग करेगा। किसके पक्ष में? न्यू पार्टनर के पक्ष में। तभी तो उस नए पार्टनर्स को फर्म में एंट्री दी जाएगी। समझ आ गई बात? तो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको सैक्रिफाइस रेशियो। आइए देखते हैं। देखिए, सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है त्याग करना। त्याग मतलब होता है छोड़ना, या देना। यानी कि क्या होता है, when any partners given his shares to other partner,
जब कोई पार्टनर अपने हिस्से को किसी दूसरे पार्टनर्स को दे देता है तो इस रेशियो को ही हम लोग सैक्रिफाइस यानी कि त्याग का अनुपात कहते हैं। इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, अगर आपको ये निकालना हो तो ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे न्यू रेशियो, तो ये होता है त्याग अनुपात निकालने का फॉर्मूला। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं। सपोज करिए ए और बी दो साझेदार थे, ए और बी दो साझेदार हैं ये, और ये इनका रेशियो जो है आपस में है 1:1। ये दो पार्टनर्स थे जो आपस में अपना प्रॉफिट इक्वली बांटते थे। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सी को इंटर कर लिया, इन्होंने सी को अपने पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया। ठीक है, तो पहले जब ये ओल्ड में जब ये दो पार्टनर्स थे तो इनका ओल्ड रेशियो था वो था 1:1, और उस समय इनको लाभ हुआ 12,000 रुपए का, ये मान लेते हैं। कितना लाभ हुआ? 12,000 रुपए का, ये हमने मान लिया है, एज्यूम कर लिया। तो इसके हिसाब से 1:1 के हिसाब से हम 12,000 को बांटेंगे तो इसका हिस्सा आएगा 6,000 रुपए, इसका आ जाएगा ए का, और 6,000 रुपए बी का आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि जब 12,000 को बांटेंगे तो 12,000 मल्टीप्लाई 1/2, 12,000 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 6,000 रुपीज, और ये भी आपका आएगा 6,000 रुपीज। अब जैसे ही उसने सी को एडमिट करा, अब नाउ इन लोगों ने अपना क्या करा कि रेशियो को चेंज करा। अब सी के आने के बाद क्या हुआ, इन लोगों ने अपना रेशियो 1:1 यानी कि आपस में इन लोगों ने तीनों पार्टनर्स ने अपना रेशियो इक्वली कर लिया। पहले भी इक्वली था तो था 1:2, 1/2 यानी 1:1। अब इन्होंने रेशियो बना लिया है 1:1 यानी 1/3, 1/3 और 1/3। क्या चेंजेस आई देखिए। सेम इसको प्रॉफिट हमारा फिर से 12,000 रुपए हुआ, इसको प्रॉफिट जो है वो सेम 12,000 रुपए हुआ। अब इस 12,000 को अगर हम ए में और बी में और सी में बांटे तो कितना आएगा? 12,000 को जब तीन लोगों में इक्वली बांटेंगे तो कर देंगे 1/3 यानी 3 4 जा 12, तो कितना आ गया? 4,000 रुपीज इनका प्रॉफिट आ गया। क्या मतलब हुआ कि ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना हो गया? 4,000 रुपीज, बी का कितना हो गया? 4,000 रुपीज, और सी का कितना हो गया? 4,000 रुपीज। अब इसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। जब ए और बी दो पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 1:1, तो जो प्रॉफिट 12,000 रुपए था वो ए को मिलता था 6,000 रुपए और बी को भी मिलता था 6,000 रुपए। लेकिन जब इनका रेशियो चेंज हुआ, इन्होंने सी को एडमिट करा, तो इन्होंने ये पाया कि प्रॉफिट 12,000 होने पर भी ए का शेयर्स कितना आया है? 4,000 आया है, बी का कितना आया है? 4,000 आया है, और सी का भी 4,000 आया है। जो हिस्सा पहले इनका 6,000 हुआ करता था वो हिस्सा अब 4,000 रुपए है। सेम बी के लिए, बी का जो हिस्सा उसे 6,000 पड़ता था, अब वो हिस्सा उसे 4,000 रुपए पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पहले दो पार्टनर्स थे और रेशियो 1:1 बांटते थे।
लेकिन अब वो 3 पार्टनर हो गए हैं और रेशियो बांटते हैं 1:1:1:1, यानी कि 1/3 1/3 1/3। तो इससे हमें ये नॉलेज मिलती है कि सी के आने के बाद ए और बी ने अपने हिस्से को क्या करा है, सी के पक्ष में सैक्रिफाइस करा है। कैसे? 6,000 करोड़ होता था, अब हो रहा है 4,000 रुपए, यानी इसने कितना सैक्रिफाइस करा, 2,000 रुपए का सैक्रिफाइस करा। सेम बी में देखेंगे, बी को प्रॉफिट होता था 2,000 रुपए, अब कितना हुआ है, 4,000 रुपए, यानी बी ने भी क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है, कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। तो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि जो ए ने और बी ने जो त्याग करा है 2 और 2 4,000 रुपए का, यही त्याग 4,000 रुपए किसे दे दिया जा रहा है, यही त्याग का जो प्रॉफिट है वो किसे दिया जा रहा है, सी को दे दिया जा रहा है। समझ में आई बात? कि यानी कि हम ये कह सकते हैं जब भी पार्टनर्स में न्यू पार्टनर्स एग्रीमेंट होता है तो पुराने दोनों पार्टनर्स यानी ए और बी या इनमें से कोई एक ए या कोई एक बी अपने हिस्से को सैक्रिफाइस करते हैं, त्यागते हैं, छोड़ते हैं, किसके पक्ष में, न्यू पार्टनर के पक्ष में। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये जो कंडीशंस होती है, ये बताती है कि ए और बी क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, त्याग कर रहे हैं, यानी कि जो पहले प्रॉफिट आधा आधा लेते थे वो अब प्रॉफिट 1/3 और 1/3 ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनर्स सी को इंटर्ड किया है और अपने रेशियो को 1:1 की जगह पे 1:1:1 की जगह में बांट रहे हैं। क्लियर? तो ये होता है त्याग, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कि जब पार्टनर अपने हिस्से को छोड़ दे, किसके पक्ष में, किसी अदर पार्टनर पक्ष में। कौन छोड़े? या तो दोनों छोड़ सकते हैं या कोई एक बंदा भी छोड़ सकता है। क्लियर? देखिए अब क्या है कि इसको प्रैक्टिकली लाइफ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो क्या होगा, देखिए तो हम आपको इस फॉर्मूले का अप्लाई करना भी इसी वीडियो में सिखा रहे हैं। कैसे? जब मैंने आपको बता दिया था कि क्या 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 मतलब होता है, सैक्रिफाइस का क्या मतलब होता है, इसका फॉर्मूला भी दिया है मैंने आपको कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो अगर माइनस कर दें तो जो रेशियो आएगा उसे बोलते हैं त्याग का अनुपात। कैसे? देखिए अब यहां पर ए और बी का हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो, क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए बताइए, ए के लिए ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 1:1, इट मीन्स 1/2 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 1:1:1 मतलब 1/3। सॉल्व करेंगे इसे तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, इससे से कर लेंगे 3 1 जा 3, 2 1 जा 1, कितना आ गया 1। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 कर देंगे। तो 3 में से 2 है 1/6। ये सैक्रिफाइस करा है ए ने। बी का देखते हैं, बी को निकालेंगे तो बी का ओल्ड है 1/2 माइनस न्यू भी 1 का इसका है 1/3। सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 1। कितना बचा इसमें, 2 1 जा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/6। यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया इनका,
ये आ गया आपका यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 1, तो बोलेंगे 1:1, यानी त्याग का अनुपात कितना आ गया, समान त्याग का अनुपात, यानी 1:1। वैसे भी देख लेंगे 6,000 रुपए जो मिलता था प्रॉपर्टी ने, अब कितना मिल रहा है इन्हें 4,000 रुपए। पहले नहीं मिलता था 6,000 रुपए, अब कितना मिला है इन्हें 4,000 रुपए, यानी कितना सेक्रीफाइस करा इसने 2,000 रुपए का इसने सेक्रीफाइस करा और 2,000 रुपए का इसने सेक्रीफाइस करा। इट मीन्स इनका रेशियो जो है सेक्रीफाइसिंग कैसा है, इक्वली है। तो ये पूरे वीडियो, ये पूरा सिचुएशंस, ये पूरी कंडीशन मैंने आपको डिस्क्राइब की है, आपको एक्सप्लेन की है सेक्रीफाइस रेशियो की। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हैं, पढ़ाने का स्टाइल और मेथड समझ में आता है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।